तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर हैं, जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम जो है ग्रो विद बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा केस इस पे ध्यान देने वाली बात है कि हम जो बिजनेस लोन के ऊपर हम बात करते रहते हैं हमेशा, कि बिजनेस लोन लेना है, बिजनेस लोन अप्लाई करना है, और इसके छोटे छोटे जो भी पार्ट्स है जैसे कि एसएमई लोन्स हो गया या फिर उसके हिस्से एमएसएमई लोन हो गया। तो एमएसएमई लोन जैसे लोन्स को भी आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज टाइप की लोन को भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिजिटल एमएसएमई लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे अमाउंट वगैरह के बारे में बात है, और माइक्रो स्मॉल में क्या है, स्मॉल इंटरप्राइज में क्या है, मीडियम इंटरप्राइज में क्या है, सभी बात इसके अंदर दी गई है। लेकिन इससे ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको जो है लोन कितने तक का मिलेगा, लोन को अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहती है। और इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए भी यहाँ पे जो है चीज़ों को कंप्लीट करके आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि कैसे आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मिनिमम लोन आपको मिलेगा एमएसएमई वो मिलेगा 10 लाख रुपए तक का, और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो मिलता है 5 करोड़ के बीच में। तो ऐसे केस में आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस को समझना पड़ेगा, स्टेप्स को समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये एक तरीके का बिजनेस लोन के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे होना मैंडेटरी भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं कार्ड पाओ यूट्यूब चैनल, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर कर दे। साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि आप लोगों को बिजनेस लोन कितने अमाउंट तक का चाहिए और आप लोग किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस, जो कि काफी कॉमन है। मैं पहले बता चुका हूं कि वीडियो में जितने भी प्रोसेस और स्टेप्स होते हैं वो काफी ईजी होते हैं। अगर आप बहरहाल बहुत आसानी से ध्यान से चीज़ों को करते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने लोन लेना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। तो ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ये टाइटल पे आपको सिंपली करना है क्लिक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका नॉर्मली खुल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैं पहले जो है दिखाना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक। ये वेबसाइट लिंक आपको मिल रही होगी योजनापॉलिसी.com की। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक, और जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप सिंपली क्लिक करोगे आप लोग सिंपली पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेब पेज पे, क्योंकि जो वेबसाइट लिंक आपको देखने को मिली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी इसी के बारे में ही आपको देखने को मिली होगी, मे बी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने वेबसाइट पूरी तरीके से खुल जाएगी तब आपको क्या करने की नीड है, जब पहले तो पूरी तरीके से इस वेबसाइट के ओपन होने का वेट करना है। देन यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा। इस मेन्यू बार के ऑप्शन पे आप लोगों को नॉर्मली जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली मिलेगा यहाँ पे कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर आपको मिलता है बैंकिंग का ऑप्शन। तो इस बैंकिंग के ऑप्शन में आप लोगों ने चले जाना है। देन यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक करना है, क्योंकि आप जब कैटेगरी को सारे अनेबल कर दोगे तो उसके अंदर आपको एक कैटेगरी में कम से कम 20-25 बैंक्स आएंगे, और 20-25 बैंक्स के अंदर 20-25 से ज़्यादा सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो और आप लोग इरिटेट भी हो जाओ कि यार इसमें आर्टिकल हमें मिल नहीं रहा है या कंटेंट मिल नहीं रहा है जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका साथ देगा सर्च बार। सर्च पे आना है आपको नॉर्मली, और यहाँ पे आपको टाइप करना है कीवर्ड, जिस कीवर्ड का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस। इतना कीवर्ड डालना है। अब ये मत पूछना कि बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस हमने क्यों डाला है, क्योंकि इसका जवाब मेरे से बेहतर आपको खुद जानते हो। क्योंकि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है बिजनेस लोन लेना है जिसके अंदर आपका एसएमई लोन एमएसएमई लोन आता है, तो इसीलिए हमें जो है ये कीवर्ड को सर्च किया है। देन ये जो आपके सामने आर्टिकल मिलेगा, रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल खुल करके आ जाता है। अब जब आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल जाएगा तब आपको क्या करने की नीड है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ताकि आप लोग समझ सको इस चीज़ को। तो जैसे आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले तो दो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बहुत डाउट है बिजनेस लोन के बारे में या एमएसएमई लोन के बारे में बहुत कम जानकारी है, या हो सकता है कि उनको ज़्यादा जानकारी ना हो इस केस में, तो सिंपली वो तो पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, इन्फॉर्मेशन कभी भी आप ले सकते हो। आपको लोन लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करने से मतलब है उनको इसके अंदर मिलेगा अप्लाई नाउ का लिंक। तो इस लिंक पे आपको सिंपली कर देना है टैप, और टैप करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाओगे जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल एमएसएमई लोन करके। अब क्योंकि आप लोगों के सामने डिजिटल एमएसएमई का लोन खुल चुका है, हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है, तो हम सीधा अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं ट्रैक स्टेटस का मतलब तो नॉर्मली सबको पता होता है, पर नॉर्मली जिनको नहीं पता समझा देता हूँ। जब आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई कर लोगे, सारी चीज़ों को फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी मैटर में हो, तो जब ये सारी चीज़ आप लोग कर लेते हो तो करने के बाद जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे जब आप लोन अप्लाई करोगे तो एक रेफरेंस नंबर मिलता है या फिर एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, दोनों में से शायद में भी कुछ भी मिल सकता है। तो उसके हिसाब से वो नंबर और साथ ही में जो मोबाइल नंबर से आपने जो लोन अप्लाई किया है, दोनों चीज़ें, वो दोनों के बिहाफ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे चीज़ को इनपुट करना होता है, और उसके बिहाफ पे आपको पता चलता है कि आपके जो लोन का रिस्पॉन्स है वो कहाँ तक पहुँचा है। बाकी जहाँ तक बात करते हैं लोन अमाउंट की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे जो है जो लोन का जो नेचर है वो मिलता है वर्किंग कैपिटल्स और टर्म वर्किंग कैपिटल फंड के बेसिस पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रो से लेकर मीडियम स्मॉल तक का यहाँ पे टोटल डेफिनेशन क्या है किस सेक्टर में। बाकी इंटरेस्ट की बात करो तो देखो ये हमेशा जो है अप फ्रंट हो जाता है प्रोसेसिंग चार्ज का, और जो पॉलिसी की बैंक होती है, जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से निर्धारित की जाती है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बैंक की पॉलिसी के हिसाब से ही देखी जाती है, और इसके ऊपर फाइनेंशियल ईयर का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जो है आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सिंपली आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड डिटेल, जीएसटी नंबर, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस लोन लेने के लिए जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो फिर रीज़न आपके पास तैयार होना चाहिए, लेकिन होना बहुत मैंडेटरी है। साथ ही में आपके पास फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट, कम से कम 12 महीने के सेल्स डिटेल्स, और साथ ही में आपके पास अगर कह सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह या फिर आपके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। अब साथ ही में बैंक की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से आते हो, केवाईसी डिटेल ऑफ बिजनेसमैन एंड बिजनेस के साथ में प्रॉपराइटर्स और बाकी सारी चीज़ों की। बाकी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी और एनी एग्जिस्टिंग लोन के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये सेम वैसा ही है जैसे आप मुद्रा लोन जब अप्लाई करने जाते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी पूछी जाती है। अब यहाँ पे सिंपली बात की जाए कि लोन को अप्लाई करे कैसे जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर, तो अप्लाई नाउ का लिंक है, इस पर सिंपली करोगे क्लिक तो ये सीधा आपको जो है यहाँ पे लेके जाएगा एक ऑफिशियल वेब पेज पे, जहाँ पे सबसे पहले साइन अप करने का ऑप्शन आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पूरा नाम, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के जो है ओटीपी क्रिएट करना है। ओटीपी क्रिएट करने के बाद ओटीपी डाल देना है एंड देन आई एग्री के बटन पर टैप करके प्रोसीड कर देना है। और जिनका अकाउंट ऑलरेडी बन जाएगा ये चीज़ करके, फिर लॉगिन के ऑप्शन में आपको सिंपली टैप करना होगा एंड देन इसके बाद लॉगिन करके आपको आगे बढ़ना है। तो लॉगिन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू के ऑप्शन में जाना है, क्योंकि नीचे जो है हमने एग्जिस्टिंग डिटेल्स को ऑलरेडी भर दिया था। तो क्रिएट न्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा लोन लेना है, आपको एमएसएमई लोन लेना है। तो यहाँ पे एमएसएमई का ऑप्शन और बिजनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको चाहिए आपका बिजनेस पैन कार्ड और साथ ही में आपको अपना आपका नाम, ताकि आप आगे बढ़ सके। तो ये चीज़ करके हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप लोग ये चीज़ को करके आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछी जाती है जीएसटी डिटेल से रिलेटेड, कि जैसे आपने जो पैन कार्ड डाला है अगर उसके अंदर आपका जीएसटी नंबर ऑलरेडी लिंक होगा बिजनेस पैन कार्ड के अंदर, या फिर जो भी पैन कार्ड डाला आपने, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा जीएसटी लिंक है, तो कोई पॉपअप मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अगर जीएसटी लिंक नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, तो वहाँ पे रीजन पूछा जाता है कि आपके बिजनेस या सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, उसका रीजन देना है। तो वहाँ पे रीजन का ऑप्शन होता है, आपको रीजन दे देना है। अब यहाँ जो जीएसटी डिटेल्स का मतलब है, यहाँ पे मतलब ये नहीं कि अब आपको जीएसटी भरना है, इसमें अंदर आपको जो है सेल्स डिटेल्स और आपके बिजनेस रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी। तो कंप्लीट डिटेल्स की जब आप लोग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है एंटिटी डिटेल्स का कुछ ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके बिजनेस का नाम या फिर एंटिटी नेम, या फिर आप वो कब से स्थापित किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, स्टेट, सिटी, ये तो आपको पता ही है। पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी शो करेगा। नंबर ऑफ कस्टमर आपको बताना है कितने हैं, और साथ ही में हाईएस्ट सेल्स एक कस्टमर से आपकी कितनी होती है। और जब थोड़ा सा स्क्रॉल आप और करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 12 महीने की मंथली सेल्स आपको दिखानी पड़ेगी, जो कि आपके सामने दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद सिंपली जब टोटल सेल्स का अमाउंट आ जाएगा उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। ये चीज़ करने के साथ ही अब आप आओगे दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, जो कि आईटीआर फीलिंग पिछले 3 सालों की आपके पास होनी चाहिए, 2019, 20, 20, 21, 21, 22 की। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेब पोर्टल आएगा। अब इसके अंदर आप सिंपली देखो तो यहाँ पे आपको जो है दो चीज़ें करनी पड़ सकती है, या तो मैनुअली, वैसे मैनुअली का ऑप्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है 2021-22 और 20-21 या 2019-20 तीनों का ही जो है आपको फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि 21-22 का मैंडेटरी है, अपलोड करना ही आपको पड़ेगा। तो वो करने के बाद भी आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और लास्ट अब यहाँ पे रहता है बैंक स्टेटमेंट का, जो कम से कम आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे साथ ही में ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से जो है अपने बैंक के बारे में चीज़ें बता कि आपका बैंक कौन से साल से खुला है, कौन से महीने से खुला है, वो करके आपको सबमिट भी कर देना है। इसके बाद जब चौथे पे जाओगे तो की पर्सन डिटेल्स आती है और वन फॉर्म आता है। की पर्सन डिटेल्स का मतलब ये होता है जब आप इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लोगे तो सबसे पहले तो प्रोसीड करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अब जो है इस डिटेल्स के हिसाब से आप किस किस लोन के लिए अवेलेबल हो। जैसे एमएसएमई लोन के लिए भी अवेलेबल हो। हालांकि मेरे पास डिटेल होती तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ करके दिखा देता, लेकिन मैं आपको ऐसे मुझे वानी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे ही डिटेल्स को फिल कर लोगे तो सबसे पहले पूछा वहाँ पे अपने आप ही प्रोसीड पे आओगे तो ऑप्शन आया था कि आप इन लोन के लिए एलिजिबल पाए गए हो। जैसे कि ऑफर आपको दिया गया है मुद्रा लोन्स के लिए, मुद्रा में आपको पता ही प्रधानमंत्री मुद्रा जो लोन आएगा, और दूसरा आता है आपका एमएसएमई लोन के लिए। तो क्योंकि आपको एमएसएमई लोन लेना है तो एमएसएमई लोन पर टैप करोगे, फिर देन इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बाकी की तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको भरी दी है, तो बेसिक जानकारी वाली ही इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो आपके केवाईसी एप्लीकेंट से रिलेटेड होगा। डेट्स इट। फोटो वगैरह अपलोड करने का मे भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी लास्ट में आपको जो है वन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। और ध्यान से देखो ये कुछ वैसा ही फॉर्म है जैसे हमने जो है एक तरीके की पीएसबी लोन में आप जो भरोगे ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी खैर बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना खुद का वेब पोर्टल है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा कर रही है इस केस में, तो बिग हैंड्स टू हर, और मतलब हम जो भी है बैंक्स की तरफ से, बैंक काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन कर रही है। इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है भाई, तो इतना तो बनता ही है, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी है, तो आपको यहाँ से लोन मिलने के प्रॉपर चांसेस भी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट में जरूर पूछे। बाकी अभी तक आप लोगों ने जो है कार्ड वॉच में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बाय, टेक केयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।